हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह को मेरी हाउस हेल्पर नहीं आई। देखिए इन लोगों का मतलब कोई बात नहीं, छुट्टी करनी है आपको कर लो, पर एटलीस्ट शाम को बता दो। सुबह को 9:30 बजे बता रहे हैं। जब हम लोग ये इंतज़ार कर करके उग गए तो मतलब हमने कहा कि चलो हम नहा धो के फ्री हो जाते हैं। अब बिना घर का झाड़ू पोछा हुए नहा धो भी तो नहीं सकते ना, तो आपको मतलब पहले देखना पड़ता है घर का काम निपट जाए, उसके बाद हम नहा धोने। और तब उनका बच्चा आ रहा है 9:15 बजे कि मेरी मम्मी आ नहीं पाएंगी, वो कहीं काम से मतलब हैं। तो फिर क्या कर सकते थे, अपने घर का काम हमें तो करना ही है, उनको वो बिज़ी हो जाएंगी, वो छोड़ देंगी। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही थी, मैं कर रही थी रसोई की सफाई। मैंने ये सारी गिलास वगैरह उठा के इनको, अब इसमें वीडियो मैंने फास्ट मोड कर रखा है तो आपको लग रहा होगा बहुत जल्दी हो गया, लेकिन बहुत जल्दी नहीं हुआ, बहुत टाइम लगा। 1:30 बज गया था क्योंकि 9 सवा 9 पे तो काम ही शुरू किया। तो फिर काम कितनी जल्दी निपट जाएगा, तो धीरे ही धीरे निपटेगा ना, तो टाइम लगेगा। तो मैंने इतने सारे बर्तन हो गए थे, अगर पता हो रात को तो बर्तन तो रात को ही धुल के रख लें, केवल पोछा रह जाए। पर वही है, ये लोग बताते नहीं हैं तो फिर क्या कर सकते हैं। तो ये वीडियो मेरे संडे का है। अब थोड़ा डिले तो हो ही जाते हैं ब्लॉग, क्योंकि अब मैं भी कहीं बिजी हो रही हूँ थोड़ा सा, तो मैं नहीं कर पाती। तनु थी, तनु भी काम निपटा रही थी। तनु से मैंने ये कहा था, तनु से फ्रिज साफ़ कर दे। फ्रिज का मतलब टोकरी वोकरी साफ़ करके ठीक से लगा दे, क्योंकि वो टोकरी में जो बास्केट वगैरह थी ना, वो तनु से। दिव्या से ये कहा था अंदर से तू झाड़ू पोछा करके लेके आ। तो हमारे मेरे बच्चों ने भी काम करवाया था, लेकिन हम लोगों ने डीप क्लीनिंग की थी। ये लोग ऐसी क्लीनिंग करती हैं कि जो साइडों से देखो तो उधर कूड़ा है, उधर ये है, उधर ये है, पर हम लोग को करनी पड़ती है डीप क्लीनिंग। तो ने ये सारे बर्तन धुले और ये सब कुछ करा। तो फिर मैं उठ के कुछ करने के लिए पता नहीं क्यों झूले पे जाके बैठ गई थी 2-4 मिनट के लिए। और ये तनु जो है वो काम कर रही थी। तनु से मैंने कुछ रखवाया था, तो मैं कि बेटा तू इधर आ जा। बच्चे सब सपोर्ट कर रहे थे। उसके बाद ये दिव्या जो है कमरे में झाड़ू पोछा कर रही थी, तो इसने मतलब हल्का हल्का पानी डाल के जो कोनों में थोड़ी थोड़ी गंदगी थी ना, वो इसने साफ़ की थी। मैंने कहा बेटा आज ऐसी वाली सफाई मत करना जैसी आंटी करती हैं, आज जब है तो थोड़ा डीप क्लीनिंग कर देते। तो बोली नहीं मम्मी, मैं सब सामान हटा हटा के सफाई कर रही हूँ और जगह जगह कचरा निकल रहा है। तो मैंने कि बेटा जब आज वो नहीं आई हैं तो आज सफाई के देखना, आज फर्श कितना चमकने लगा। हालांकि वो भी सही करती, लेकिन इतना भी नहीं। अब फिर भाई हम ये बात कहते भी नहीं कि तुमने हमारा ये डीप क्लीनिंग नहीं करी, क्योंकि भाई उन्हें एक घर नहीं होता है, तो उन्हें 4 घर होते हैं, हमें अपना घर होता है, तो इसलिए हम कहते भी नहीं। पर हमें ये लगता है कि जब आप छुट्टी करो तो हमें पहले से बता दो, पर उन्होंने पहले से नहीं बताया ना, तो थोड़ा सा दिमाग घूम जाता है कि अब क्या करें कैसे करें, तो वो करना पड़ा। उसके बाद मैं बैठ गई थी इस फ्रिज को साफ़ करने, क्योंकि मेरी आदत है जब मैं काम करती हूँ तो मैं ये नहीं सोचती कि मैं थोड़ा सा ही करूँ। मुझे ये लगता है मैं सारे ही काम एक साथ निपटाती चली जाऊँ और मैं बीच में रुकती भी नहीं हूँ। इसीलिए जिस दिन हाउस हेल्पर नहीं आती ना, उस दिन काम हमारा ज़्यादा देर चलता है। अब लोगों को लगता हो कि हाउस हेल्पर तो इतनी जल्दी करके चले, तो उनकी तरह काम करें तो हम शायद उनसे भी जल्दी करके छोड़ दें। वो तो जैसे भी होता है वैसे ही करा कराया निपटाया फटाक से, भाई उन्हें और भी घर जाना होता है, हम सोचते हैं। तो और मेरी आदत है, मेरी फ्रिज लगभग सप्ताह में नहीं तो 10 दिन में मेरी साफ़ हो जाती है। हाँ, सप्ताह में बाहर बाहर सफाई हो जाती है, मैं सामने सामने से कपड़े से पोंछना ये सब करना ये तो कर देती हूँ, लेकिन जो डीप वाली क्लीनिंग है वो मेरी 10 दिन में 12 दिन में हो जाती है, क्योंकि मेरे को फ्रिज गंदा बिल्कुल नहीं पसंद आता है। मुझे ये लगता है कि मतलब इसमें बिल्कुल स्पॉट ना दिखें। और मेरा फ्रिज पुराना भी हो गया है, तनु के होने से पहले लिया था मैंने, काफ़ी पहले लिया था। तो मेरी शादी का फ्रिज था वो ख़राब हो गया था, पता नहीं उसमें क्या कमी थी। वीडियो कॉन का था, उसका कंप्रेसर शुरू से ही अच्छा नहीं चला, तो उसके कुछ दिन बाद ही मैंने ले लिया था। तनु से काफ़ी बड़ा फ्रिज है, मतलब पहले का है, तो लेकिन काम बहुत अच्छे से करता है, तो मेरा अच्छा चल रहा है। लेकिन पुरानी चीज़ रहती तो थोड़ी जगह जगह स्पॉट से हो जाते, तो इसलिए उसके लिए मैंने एक पाउडर था, इन्होंने कॉलेज में बेचने वाला आ गया था, उससे ले लिया। तो वो पाउडर लगा लो ना, तो जो स्पॉट इधर उधर होते हैं वो हट जाते हैं। और ये मतलब जो है स्पॉट डालती है ईशू। पहले दिव्या का काम था, फिर तनु का हो गया, अब ईशू का है कि वो फ्रिज में से कुछ देखा, बार बार खोलना, धड़ाक से वो कर देना, तो उसमें कुछ सब्जी वब्जी होती है तो वो थोड़ी बहुत लग जाती है। ये लोग कुछ ना कुछ उसमें, वो फ्रिज में और कुछ नहीं करने जाती, वो फ्रिज में जाती फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स खाने। जैसे कभी फ्रिज में रख दो, काजू रख दो, किशमिश रख दो, तो वो उससे खाने जाती है। फिर वो तो फ्रिज में हिला के जहाँ मिल जाए उन्हें वहाँ पे। फिर मैंने ये सारा सामान एक एक पोंछ पोंछ के डिब्बे सब सही से लगा दिए थे। इनमें मेरे में एक में मलाई रहती है, ये जो स्टील के डिब्बे हैं ना, और एक में मेरा रहता है घी, और एक में मलाई रखते थे, क्योंकि मलाई की फिर स्मेल ज़्यादा फैलती है, और एक में गाय का घी है। तो इसलिए मैं पूरा अपना साफ़ करके सब पोंछ के
रखती हूँ। मैं फ्रिज में पानी नहीं रखती, पहले रखती थी क्योंकि फ्रिज का पानी नुकसान देता है, तो इसलिए मैंने फिर फ्रिज में पानी रखना ही बंद कर दिया है। क्योंकि जब नुकसान देता है तो उस चीज़ को क्यों करना, अपनी हेल्थ की केयर भी करनी चाहिए। मैं इस साल तो मेरे बच्चों ने भी नहीं पिया, वरना हम लोगों ने पिछले साल ही मटका ले आए थे, तो हमने फ्रिज में पानी नहीं रखा था। लेकिन मेरे बच्चों ने जो है, इस साल मेरे बच्चों ने भी नहीं पिया, सब ने मेरी बात को माना है और मटके में पानी रख रख के पिया था, किसी ने नहीं पिया। तो तनु मेरे साथ ही लगी हुई थी, दिव्या अलग काम कर रही थी। अब तनु जो है, तनु अलग से तो काम कर नहीं पाती, तो उसे छोटे छोटे काम तनु को दे देते कि बेटा तू ये फ्रिज मेरे साथ ये साफ़ करवा ले, ये इधर पोंछ दे। लेकिन जो भी काम करती अच्छे से, एकदम मन से, मतलब पूरा एकदम क्लीन कर देगी अच्छे से कि मम्मी हाँ मैं ये करवा लूँगी, आपकी हेल्प करवा। इसमें मैं पन्नियाँ रखती हूँ फ्रिज की नीचे वाली टोकरी में, जो पन्नियाँ ना दूध की आ जाती है, सब्जी वब्जी की आ जाती है, तो मैं तय कर करके रखती रहती। तो वो पन्नियों में थोड़ा सा पानी पानी सा हो गया था, थोड़ा वैसे दिख रहा था। तो वो भी मैंने तनु से कहा था बेटा तू पोंछ दे, तो उसने वो सब साफ़ करके, टोकरी साफ़ करके एकदम से चमका दिया था। जो मैं उसके साफ़ करने के थे वो उसने साफ़ करे, बाकी जो वो मेरे साफ़ करने के थे वो मैंने धो के साफ़ कर लिए थे। और एकदम फ्रिज ऐसा बढ़िया सा हो गया था कि बहुत सही से। पहले मेरे फ्रिज में ना, इसमें ना बल्ब था, तो वो बल्ब 8-10 दिन में ख़राब ही हो जाते थे। फिर एक बार ये बहुत बढ़िया कंपनी के लेके आए, तब से चलो। पहले तो ये ऐसे ही ला के दे देते थे। हम मुझे फ्रिज में अगर बल्ब ना हो तो मुझे फ्रिज अच्छा नहीं लगता है। फ्रिज में बल्ब ज़रूर होना चाहिए मुझे, मतलब क्योंकि एक तो रोशनी रहती है, दिखता है, और दूसरी फ्रिज पुराना होते हुए भी आपका नया अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं फ्रिज में काम तो यहाँ पर मैं बैठ गई थी कपड़े तय करने के लिए। ऊपर से कपड़े लेकर आई। मेरी आदत है मैं ड्राइंग रूम में ही कपड़े सारे फैला लेती हूँ, क्योंकि ड्राइंग रूम में अच्छी सी जगह है ना, तो वहीं पे मैं कपड़े तय करती आती। फिर मैं इन बच्चों को दे देती, दिव्या को, तनु को, कि बेटा अलमारी में अपने जमा दो। दिव्या के अलमारी में अलग कपड़े लगते हैं, तनु की अलग अलमारी है, ईशू की अलग है। तो इसलिए मैं फिर बच्चों के कपड़े दे देती हूँ। दिव्या के कपड़े दिव्या के हाथ में पकड़ा देती हूँ। दिव्या इन कपड़ों को तय करो, तनु के कपड़े तनु के हाथ में पकड़ा देती, तनु इन कपड़ों को तय करो। फिर ये बच्चे लगा देते हैं। ये शाम का टाइम था। फिर मैंने, क्योंकि संडे को बहुत ही काम हो गया था, कपड़े भी धोए थे। कपड़े कुछ मैंने मशीन से धोए थे, कुछ हाथ से धोए थे। सारे कपड़े निकाल के निपटा के जितने भी थे, बीच बीच में मैं काम भी करती रहती। मैंने खाना, क्योंकि संडे को ज़्यादा काम नहीं होता है ना। अब कपड़े तो मुझे तय करने ही मुझे ही पड़ते हैं। मशीन में हाथ डिब्बे डाली आती है, फैलाने का, ये सारे काम मुझे मोस्टली करने पड़ जाते हैं। अब मैं कपड़े सारे तय कर, अच्छा ये लोग तय भी करते हैं ना, तो मुझे पसंद नहीं आती है। बहुत अच्छे से तय नहीं करते हैं, ऐसे करके करते हैं कि जैसे मतलब कपड़े समझ में नहीं आता इसको कैसे क्या किया जाए। अब मैं सही से तय कर देती हूँ। जो प्रेस के होते बाद में उन पर प्रेस हो जाती, नहीं होते प्रेस के तो मैं ऐसे ही रख देती हूँ। अब जैसे जो दिव्या की फ्रॉक है, इसका ये है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं। ये मेरा पूरा वीडियो गाउन में ही बन गया, और गाउन में इसलिए बन गया क्योंकि सुबह में बना के फिर मैंने दोपहर में जो खाना पीना बनाया, बच्चों को खाना पीने खिलाया, वो मैंने कुछ भी नहीं बनाया, इतना ज़्यादा थक गई थी। फिर शाम को ही बनाया। मैं शाम को तो कोचिंग चलती तो 8 बजे, कोचिंग जिस दिन छुट्टी होती है संडे वगैरह को, तो मैं 6 बजे मतलब मैं गाउन पहन लेती हूँ। बाकी टाइम मैं वो पहने रहती हूँ, मैं सूट वगैरह पहनती हूँ। हाँ, साड़ी तो नहीं पहनती हूँ। साड़ी पहनने, एक तो मुझे छत पर बार बार जाना, कोचिंग पढ़ाना होता है, तो मगर साड़ी पहन लूँ तो मेरे से फिर काम नहीं निकलेगा। तो ये आप देख सकते झूले पे कपड़े पड़े थे, इसलिए पड़े थे कि ये तय करने को थे। और फिर मैं सोफ़ा वगैरह सब तय कर रही थी। मेरे ड्राइंग रूम में अब तो एक तो सोफ़ा हो गया है, 2 मतलब सोफ़े के 5 पीस वाला है ना, तो 5 वाला मतलब 5 लोग बैठ सकते हैं, वो वाला सोफ़ा। एक सोफ़ा कम बेड डाल दिया, एक
डाइनिंग टेबल पड़ी हुई है, तो थोड़ा सा कंजेस्टेड भी हो गया, लेकिन इतना भी नहीं हुआ। मैंने मतलब बैठने की व्यवस्था सही से कर रखी है। तो इसमें मैं पूरा सोफ़ा वोफ़ा सही कर रही थी। मैं जब नीचे रहती नहीं हूँ, जितनी देर मुझे ड्राइंग रूम में, अब झूले पे कपड़े क्यों डाल रखे, इसलिए कि वो नीचे पड़े थे तो बार बार पैरों पर लग रहे थे। फर्श तो बिल्कुल साफ़ सुथरा है, और उधर मैं सोफ़ा सही नहीं कर पाई, तो मैंने कहा पूरा ड्राइंग रूम सही हो जाए, तो यहाँ पर फिर सारे कपड़े फैला के फिर मैं आराम से इनको बिठा के फिर मैं तय करूँगी। फिर मैंने बाद में सारे कपड़े तय करे थे। ये दूसरे वाले कपड़े, वो दूसरे वाले कपड़े हैं, क्योंकि एक बार तन उतार के ले आई थी, मैंने तय करके लगा दिए थे। फिर मैंने पूरा सोफ़ा को सही किया, मैंने दोबारा तन से कपड़े उतरवा के मैंने देखा जो जो कपड़े रह गए उसको भी उतार दिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।